खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और कार्यकर्ताओं से कहा था कि भी आप इनकी जीत के लिए कामकाज कर दीजिए। और इसलिए जानकारी होने के बाद भी हम लोग ने उस बात को उजागर नहीं किया। उसकी वजह यह है कि उनके इलेक्शन कोई असर ना हो। आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग लिए, उसकी वजह यही है कि 6 बजे वोटिंग बंद होगा। हम जो है वो शरद पवार से ये पूछना चाह रहे हैं कि 4 दिन पहले उन्होंने राजनाथ सिंह को फ़ोन क्यों किया, उसकी वजह क्या है। एक तरफ बीजेपी की सरकार आनी नहीं चाहिए ऐसे आप पब्लिकली कह रहे हो, और दूसरी तरफ बीजेपी में जो 2 कैंप बने हुए हैं, एक अमित शाह का कैंप है और दूसरा राजनाथ सिंह का कैंप है। अमित शाह और शरद पवार ये दोनों अलग अलग खेमे में हैं बीसीसीआई के मुद्दों पर लेके, इसलिए दोनों की लाइन अलग है और इसलिए दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते। राजनाथ सिंह से शरद पवार जी की क्या बात हुई वो हम पूछना चाहते हैं। क्या एनसीपी की 5 सीटों पर लेके उनकी बातचीत हुई है, या एकनाथ शिंदे बम्बई के जो 3 सीटें लड़ रहे हैं इसके लेके आपकी बातचीत हुई है, और क्या वो उद्धव ठाकरे के बारे में उससे बातचीत हुई 3 सीटों के बारे में। ये लोगों के सामने उन्होंने जानकारी देनी चाहिए, ऐसी वंचित बहुजन अघाड़ी मांग कर रही है। किसने जानकारी देनी चाहिए, शरद पवार ने देनी चाहिए। हम राजनाथ सिंह से पूछ नहीं सकते क्योंकि उनका वो एजेंडा है, और शरद पवार यही कह रहे हैं कि हमको बीजेपी को हराना है, इसलिए शरद पवार ने जानकारी देनी चाहिए। ये आपने बीच में एक स्टेटमेंट किया था, कहा था कि भविष्य में अगर चुनाव होने के बाद फिर से उद्धव ठाकरे पार्टी या शरद पवार की पार्टी जा सकती है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, क्या आपको संभावना नजर आती है उनके द्वारा? क्योंकि मैं इतना ही कहूँगा कि जब हमसे बातचीत कर रहे थे तब हमने एक मुद्दा रखा था कि भैया हम अपन सेक्युलर वोट से जीतने वाले हैं, इसलिए इस सेक्युलर वोट को कहीं ना कहीं तो भी आश्वासित करना होगा। और वो आश्वासन ये होना चाहिए कि भैया 5 साल के लिए या उसके पहले असेंबली जब तक या पार्लियामेंट जब तक भंग नहीं होता है उस वक्त तक हम लोग कांग्रेस बीजेपी के साथ में जाएंगे नहीं, ऐसा पब्लिकली हम लोग ने स्टेटमेंट देना चाहिए और पब्लिक को आश्वासित करना चाहिए। उस वक्त जो है वो दोनों पार्टियां चुपचाप बैठी और ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए जब ये राय आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं, पता होने की वजह से ऐसे बातें जब आती है तो हम लोगों ने कहा कि उचित है कि इस मुद्दे को पब्लिक करें और शरद पवार से पूछे भी आपकी बातचीत क्या हुई, ये लोगों को बताएं। सर, यदि एनसीपी की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो वंचित बहुजन अघाड़ी का अगला कदम क्या होगा? नहीं, मैं वही कहूँगा कि लोगों ने मानना चाहिए कि इनके मन में और कोई तो भी राजनीति चली है। जो जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, उससे और इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि और कुछ राजनीति करना चाहते हैं। जा सकते हैं कि एनडीए के साथ भविष्य में चुनाव के बाद अलग फॉर्मूला, अलग गठबंधन देखने मिल सकती है? मेरे ख्याल से उसके लिए रुकना होगा।